मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच लगातार कई जहाज गैस और कच्चा तेल लेकर देश पहुंच रहे हैं, जिससे सप्लाई को लेकर चिंता कुछ हद तक कम हुई है। रविवार को अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप न्यू मंगलोर पोर्ट पहुंचा। इसके अलावा रूस से भी एक जहाज कच्चा तेल लेकर भारत आया है। पिछले 7 दिनों में कुल 5 जहाज गैस और क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंच चुके हैं। इससे पहले 18 मार्च को जगलाडगी टैंकर मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था, जिसमें करीब 80,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल था। वहीं 16 और 17 मार्च को शिवालिक और नंदा देवी जैसे एलपीजी कैरियर जहाज भी हजारों टन गैस लेकर भारत पहुंचे थे। हालांकि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज मौजूद हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस पूरे संकट की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह रास्ता असुरक्षित हो गया है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। भारत की एलपीजी जरूरतों का 80 से 85% हिस्सा इसी रूट से आता है, इसलिए इसका बाधित होना सीधे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालता है। इसी बीच केंद्र सरकार ने हालात को संभालने के लिए बड़े कदम उठाए। 23 मार्च से राज्य को 20% ज्यादा एलपीजी सप्लाई देने का फैसला लिया गया है। प्राथमिकता पर होटल, ढाबे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सामुदायिक रसोई को गैस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 और भारतीय जहाज जग वसंत और पाइन गैस भी हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है इन्हें सुरक्षित निकालने में भारतीय नौसेना की अहम भूमिका रही है। लेकिन यह संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वहीं वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। उद्योग जगत की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी चेतावनी दी कि इस तनाव का असर कई सेक्टर्स पर पड़ रहा है, खासतौर पर उन उद्योगों पर जो आयात पर निर्भर है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में हालात जल्द सामान्य नहीं होते तो तेल और गैस की कीमतों में और उछाल आ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल भारत सरकार और एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है या यह संकट और गहराता है। कुल मिलाकर जहाजों का सुरक्षित भारत पहुंचना एक राहत भरी खबर है, लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।